जय हिंद। दोस्तों, आज हम प्रेमचंद्र की कहानी की बात करेंगे, जहां से इस बार भी क्रम यूजीसी नेट के में पूछा गया था। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आप भी पैसा कमाएं, आपके पास भी पावर आए और आप 6 महीना पढ़ के 25 लाख रुपया के अधिकारी बन जाए जीआरएफ करके, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, हमें समझ नहीं होता है, हमारा समझ क्लियर नहीं होता है, डेट सहित रचनाएं याद नहीं होता है। आज मैं प्रेमचंद्र की रचनाओं को 31 सेकंड में याद कराएंगे, उनकी 31 रचना को। तो अगले 5 से 10 मिनट पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखिए आप लोग प्रेमचंद्र की कुल रचनाओं को कैसे चुटकियों में, सेकंडों में याद कर सकते हैं दोस्तों। प्रेमचंद्र की 31 रचना बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो सिंपल कोडिंग करेंगे दोस्तों। समझिएगा कि प्रेमचंद्र की बेटी का विवाह जो है बड़े घर में हुआ, यानी प्रेमचंद्र की बेटी जो है बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद्र की बेटी का विवाह जो है नमक के दरोगा से हुआ। डेट बाद में याद कराएंगे। प्रेमचंद्र की बेटी का विवाह नमक के दरोगा से हुआ और पता चला कि पहले से ही उनके पास सौत है। यानी प्रेमचंद्र के बेटी का विवाह नमक के दरोगा से हुआ और उन्होंने घर जाते ही सौतन को देखा। जब घर जाते ही वो सौतन को देखा तो वो पंच परमेश्वर के पास ईश्वरीय न्याय मांगने जाती है। कहां? दुर्गा के मंदिर में। फिर से समझना दोस्तों, कैसे कोडिंग को जीवन भर याद करेंगे। प्रेमचंद्र की बड़ी बेटी का विवाह नमक के दरोगा से हुआ और जैसे ही विवाह हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्हें तो पहले से सौतन है, मतलब सौत है। तो वो कहां जाती है? पंच परमेश्वर के पास ईश्वरीय न्याय मांगने जाती है। वहां से न्याय नहीं मिलता है तो दुर्गा के मंदिर में जाती है। एक बार और, यानी प्रेमचंद्र की बड़ी बेटी का विवाह नमक के दरोगा से हुआ। विवाह के बाद पता चला कि इन्हें तो पहले से सौतन है, मतलब सौत है। तो फिर वो पंच परमेश्वर के पास जाता है, वहां नहीं न्याय मिलता है तो न्याय मांगने के लिए दोस्तों, ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाता है। ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाता है। वही दुर्गा के मंदिर में के पास जो है एक बूढ़ी काकी है, जो शांति के साथ सवा सेर गेहूं को साफ कर रही होती है। यही क्वेश्चन दोस्तों 30 सितंबर को जो नेट में पेपर हुआ, यही क्वेश्चन का क्रम पूछा हुआ था। अगर नहीं बनाए होंगे तो मैं इसीलिए तो कहता हूं ना, दूसरे पर दोष देते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारते हैं कि हम पढ़ के ही नहीं जाते, याद करके ही नहीं जाते, तो कहां से याद होगा। समझिएगा कि दुर्गा के, फिर से एक बार समझिए कि प्रेमचंद्र की बेटी का विवाह नमक के दरोगा से होता है। जैसे ही विवाह होता है तो पता चलता है कि उन्हें तो पहले से सौतन है। फिर वो पंच परमेश्वर के पास ईश्वरीय न्याय मांगने जाता है। फिर दुर्गा के मंदिर में जाती है और घर में बूढ़ी काकी शांति के साथ सवा सेर गेहूं के साफ कर रही होती है और उनका पोता होता है शतरंज के खिलाड़ी। डेट बाद में कोडिंग कराऊंगा। उनका पोता होता है शतरंज खिलाड़ी जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से। उनका पोता होता है शतरंज के खिलाड़ी जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से। सेकंड बराबर को देखिएगा कि घर में बूढ़ी काकी होती है जो सवा सेर गेहूं को शांति के साथ सवा सेर गेहूं को साफ करती है और उनका पोता होता है शतरंज के खिलाड़ी जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से। एक तरफ पोता है, दूसरी तरफ पोती है दोस्तों, जिसके कारण मुक्ति धन चाहता है। इसी कारण उसे कोरे पड़ते हैं, सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। इसी कारण उसे सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। फिर से समझिएगा कि प्रेमचंद्र की बेटी का, बड़े बेटी का विवाह नमक के दरोगा से होता है। विवाह के बाद पता चलता है कि उन्हें पहले से सौतन है, तो इस बात का विरोध करने के लिए वो पंच के पास जाता है। पंच उन्हें ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में भेज देता है। अब क्या होता है कि घर में बूढ़ी काकी होती है जो शांति के साथ सवा सेर गेहूं को साफ कर रही होती है। उसी का पोता होता है जो शतरंज के खिलाड़ी है और जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से, इसीलिए उसे सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। आजकल के जैसे युवा जो होते हैं वो मुक्ति मार्ग चाहता है फ्री के धन से, इसीलिए उसे सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। दिमाग में कभी भूलिएगा नहीं,
सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। ये तो पोते की कहानी। अब पोती की कहानी। उनकी पोती है 28 साल की प्रेरणा, जो 2 सखियों के साथ दोस्तों अलगोजा खाती है और सबके कान में मंत्र फूंक करके पिसनहरी की कुआं पर चली जाती है। सबके साथ मंत्र फूंक के पिसनहरी की कुआं पर चली जाती है। अलगोजा को हटा दीजिए, क्योंकि अलगोजा 29 का है तो क्रम में दिक्कत होगा, तो बाद में ले लेंगे। तो उनकी पोती होती है, किसकी पोती? बूढ़ी काकी की पोती होती है प्रेरणा, जो अपनी 2 सखियों को मंत्र फूंक करके पिसनहरी के कुआं पर ले जाती है और वहां पर अलगोजा खाती है। फिर से समझिएगा, उनकी पोती जो है 2 सखियां उनके कान में मंत्र फूंक करके पिसनहरी के कुआं पर जाकर के अलगोजा 29 में खाती है। अलगोजा खाती है और पूस की रात में समर यात्रा करती है। पूस की रात में दोस्तों समर यात्रा करती है और पत्नी से पति के, वो सोचती है कि हमें ऐसे पति की पत्नी बने जिससे हमें क्या मिल जाए? सदगति मिल जाए। वो सोचती है कि हमें ऐसे पत्नी की पति, यानी कि हम ऐसे पति की पत्नी बने जिससे कि हमें सदगति मिल जाए। फिर से समझिएगा, पूरी तय संरचना को याद आपको करवा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए 3 सेक्शन में रचनाएं हैं। पहले बड़े घर की बेटी का, प्रेमचंद्र के बड़े घर की बेटी का विवाह नमक के दरोगा से होता है। जब विवाह होता है दोस्तों तो उसे पता चलता है कि पहले से सौत है, तो इसका विरोध करने के लिए पंच के पास जाती है। फिर ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाती है। पहला सेक्शन खत्म। दूसरे सेक्शन में बूढ़ी काकी है, जो शांति के साथ 1.25 सेर गेहूं को साफ करती है। इसी बूढ़ी काकी का एक पोता है जो शतरंज का खिलाड़ी है, जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से, इसीलिए उसे सौभाग्य के कोरे पड़ती है। उन्हीं की पोती है प्रेरणा, जो 2 सखियों को मंत्र फूंक करके पिसनहरी के कुआं पर ले जाता है और अलगोजा खिलाती है। जब अलगोजा खिलाती है तो फिर वो पूस की रात में सोचती है कि समर यात्रा करे। पूस की रात में सोचती है समर यात्रा करे और हमें ऐसे पति मिले जो हमें सदगति दिला दे। हमें ऐसे पति मिले जो हमें सदगति दिला दे। अब लेकिन उसे 2 बैल मिलता है। ये सोचती है, बड़ा लंबा ख्वाब देखती है प्रेरणा कि हमें ऐसे पति मिले कि सदगति मिल जाए। लेकिन उसे 2 बैल मिलता है होली के उपहार में। उसे 2 बैल मिलता है होली के उपहार में, जिसे वो ठाकुर के कुएं पर ले जाती है, जहां बहुत सारे लोग गुल्ली डंडे खेल रहे होते हैं। और उन्हें कहां ले जाती है? उन्हें होली के 2 बैल मिलते हैं होली के उपहार में दोस्तों। उन्हें ठाकुर के कुएं पर वो ले जाती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं। और फिर वो देखती है कि ईदगाह के अवसर पर वो नशे करता है बड़े भाई साहब और वो मर जाता है। ईदगाह के अवसर पर उनके बड़े भाई साहब नशा करता है, मर जाता है और अंतिम में उसे कफन चढ़ा दिया जाता है। एक बार फिर से देखना, प्रेमचंद्र की मैंने कहा शुरू में कि 31 रचनाओं को 31 सेकंड में याद करेंगे। उससे पहले इन्हें समझना होता है दोस्तों, जिससे कि दिमाग में सेट हो जाए। एक बार फिर से समझिएगा, अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेमचंद्र के जो है बड़ी बेटी का विवाह नमक के दरोगा से होता है। जब विवाह होता है ना तो उन्हें पता चलता है, क्या पता चलता है कि उनको पहले से सौत है। तो फिर वो न्याय मांगने के लिए पहले पंच परमेश्वर के पास जाती है, फिर ईश्वरीय न्याय मांगने के लिए दुर्गा के मंदिर में जाती है। अब आती है बूढ़ी काकी, जो शांति के साथ 1.25 सेर गेहूं को साफ करती है। इसी बूढ़ी काकी का पोता है शतरंज के खिलाड़ी, जो मुक्ति मार्ग चाहता है मुक्त धन से, इसीलिए उसे सौभाग्य के कोरे पड़ते हैं। उनकी पोती है प्रेरणा, जो 2 सखियों को मंत्र फूंक करके पिसनहरी के कुआं पर ले जाती है और अलगोजा खाती है और सोचती है कि पूस की रात में समर यात्रा करूं और ऐसे पति मिले जो हमें सदगति दिखा दे। लेकिन उसे मिलता क्या है? उसे उसके विवाह में 2 बैल मिलता है होली की उपहार में। उसी 2 बैल को ठाकुर के कुएं पर ले जाती है, जहां देखती है बहुत सारे बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और ईदगाह के अवसर पर उनके जो है नशा कर लेते हैं बड़े भाई साहब और वो मर जाते हैं। तो वो कफन खरीदने के लिए भी परेशान हो जाती। अब देखिएगा 31 सेकंड, घड़ी देखिएगा 31 सेकंड में आपको 31 रचना प्रेमचंद्र की याद होगी। तो दोस्तों सिंपल कोडिंग ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद्र के
प्रेमचंद्र की जो बेटी है उनका विवाह नमक के दरोगा से होता है, उसे सज्जनता का दंड मिलता है। और पंच परमेश्वर के सौत है, पंच परमेश्वर से ईश्वरीय न्याय मांगने दुर्गा के मंदिर में जाती है। बूढ़ी काकी शांति के साथ सवासरी गेहूं को साफ करती है। पोता शतरंज के खिलाड़ी मुक्ति मार्ग चाहता है, मुक्त धन से और सौभाग्य के कोड़े पड़ते हैं। प्रेरणा है दो सखियों के साथ मंत्र फूक के पिसनरी के कुआं पर जाती है, अलगोजा खाती है। पूस की रात्रा में सोचती है कि हमें ऐसे पति मिले जो सदगति दे दे। उसे 2 बैल मिलता है होली के उपहार में, जिसे ठाकुर के कुएं पर ले जाती है, जहां बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं। ईदगाह पर उनके नशा कर लेता है बड़े भाई साहब और कफन पहना देता। बस ऐसे ही रचना है। ऐसे ही संपूर्ण साहित्य को दोस्तों कोडिंग से याद किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को तो कोडिंग से याद किया जा सकता है और सब्जेक्टिव को हम समझ सकते हैं। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो इनका डेट भी हम आपको कोडिंग से कराएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मुझे आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद।